ये बात नहीं समझ आ रही कि मालिक का मत्ती कौन खाता है। यानी आपकी कंपनी चल रही है राम भरोसे? ये कह सकते हैं, वैसे भी हमारे तो कटकी आती है। मालिक की बीवी पता नहीं क्या फायदा। बोल है ट्रस्ट भी नहीं, हमारा बोल है। आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में दोस्त भी बने होंगे, तो कुछ दोस्त के बारे में बताइए थोड़ा। उसका मन हो तो 11 बजे रात को बुला के मीटिंग कर ले। तो यानी आपके दोस्त भी आपके साथ रहेंगे? क्या पसंद है? हमें कुछ पसंद ही नहीं, हमको तो ये जो कर रहे हैं ये नरक के द्वार में जा रहे हैं। हम सुबह उठेंगे, हाँ गर्मी में घंटा वही ये दिखाता है, ये देखो चलो मेरे से चलो, ये इतना घर बनाया मैंने, ये देखो इतनी कोठी में मेरा पैसा है। आपकी सैलरी कितनी है? नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम करने वाले हैं एक पॉडकास्ट, और उस पॉडकास्ट में हम करेंगे एक कॉर्पोरेट लेवल क्या महसूस करता है, क्या जानता है और उसका क्या फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स है। तो हम ये आज पॉडकास्ट में पूछेंगे कॉर्पोरेट लेवल से जो कि एक कॉर्पोरेट की जगह में काम करते हैं, और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और जिसके वो जवाब देंगे। तो देखते हैं, आइए उनसे हम जुड़ते हैं। तो आज हमारे साथ हैं हर्ष, जो कि एक ऑफिस में काम करते हैं और जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि वे कॉर्पोरेट लेवल्स हैं। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेके चेक करेंगे कि वैसे वो क्या फील करते हैं, उनको क्या महसूस होता है, उन्हें क्या पता है अपने ऑफिस के बारे में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल्स एक अपने आप में एक कठिन टास्क है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपने हर्ष जी से कुछ सवाल पूछेंगे जिनके वो जवाब देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो नमस्कार हर्ष जी। तो बताइए, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम, अपनी पोस्ट, कि आप कहाँ काम करते हैं। देखिए हमारा नाम हर्ष है, ठीक है, और हमें इतना पता है कि हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं गधा मजदूरी करने, फिर घर आते हैं, सोते हैं। यही दिनचर्या हमारा 6 दिन चलता है। कभी कभी 7वें दिन भी चल जाता है, पर इट्स मैटर ऑन वर्क नॉट ऑन मी। चलिए, आप ऑफिस जाते हैं, आपकी ऑफिस में पोस्ट क्या है? कुछ ऐसी पोस्ट है जो हमें भी समझ नहीं आ रही। ना हम सबसे नीचे जूनियर है, ना हम सबसे ऊपर आ रहे हैं, ना हम मालिक हो रहे हैं, ना हम नौकर हो रहे हैं। कुछ ऐसी पोस्ट है, कुछ हमें भी समझ नहीं आ रही। यानी आपको अपनी पोस्ट के बारे में नहीं पता कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही तो नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, यही पता हो तो हम कुछ और ना कर लें। ओके। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि आपको ऑफिस में सबसे अच्छा कौन लगता है? आप ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, आप डेली ऑफिस जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई अच्छा भी लगता होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको वहाँ पे अच्छा कौन लगता है। देखिए ऐसा तो कुछ सोचे नहीं है कि अच्छा वहाँ वो कोई अच्छे लगने वाली चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे आपके दोस्त भी होंगे और भी कई होंगी, लड़कियाँ भी होंगी, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पसंद होगा, आपका कुछ मोटिवेशन होगा, आपका मतलब आपको वहाँ पे जॉब जाके आपका क्या पसंद है? हम कुछ पसंद ही नहीं, हमें कुछ अच्छा ही लगता, वो अच्छा लगने वाली चीज़ नहीं है। यानी आप ऑफिस बस ऐसे ही जा रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कहते। तो हम वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है, छिनारबाजी कर लेते हैं, लौंडियाबाजी कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, घूमते हैं, बस एक अपना सिस्टम खोल के बैठ जाते हैं, बाकी पूरा दिन छिनारबाजी में निकाल देते हैं। आपने इतनी पढ़ाई की है, आपके घर वालों ने इतने पैसे फूके आपके ऊपर पढ़ाई के ऊपर कि चलो मेरा लड़का कुछ अच्छा खासी नौकरी करेगा, तो आप वहाँ पे जाके बस यही करते हैं? नौकरी तो कर रहे हैं ना, घर वालों के नजर में नौकरी तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हम नौकरी कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। सैलरी तो आ रही है ना। अच्छा, यानी आपकी मतलब सैलरी टाइम टू टाइम आ जाती है? यही तो दिक्कत है, सैलरी आती है और नहीं आ रही है, बराबर हो रहा है। क्योंकि एक तो हमारे महान हैं
आजकल हमारे देश में, भारत देश में EMI का ऑप्शन आ गया है। क्या मतलब आपकी क्या सैलरी EMI पे आती है? सैलरी EMI पे नहीं आ रही, तो EMI के हिसाब से सैलरी आ रही है। मतलब कभी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट ना, मान लीजिए बीच का वो होता है ना मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, वो हो गया है, हाँ। क्योंकि उसमें आता है और चला जाता है, बीच में पता नहीं लगता कि क्या आया है और कहाँ गया है, बस वही चल रहा है। हम तो बस फकीर आदमी, घर वालों से पैसे लेके अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। यानी आप कमा भी रहे हैं और तब भी घर वालों से पैसे ले रहे हैं? उल्टा कर्जा और हो गया हमारा, बाहर वालों का और दे रहा है हमें। अच्छा, तो आपने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं कि आप यहाँ से निकले, यहाँ पर अच्छी जगह जॉब करें, कॉर्पोरेट लेवल से निकले, यहाँ पर अपना काम करें? इस लायक हम है नहीं, क्योंकि इन्होंने रखा हुआ है, ये वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इससे भी बदतर जगह के लायक नहीं है, पर इन्होंने रखा हुआ है, वो तो हम इनका एक अच्छी चीज़ मानते हैं कि इन्होंने हमें रखा हुआ है, वरना हम इस लायक में नहीं है, क्योंकि हमारी हरकतें कुछ ऐसी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं, थोड़ा हमारा पॉडकास्ट उस वे में चला गया है, हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। ठीक है, आपको ये बताइए कि आपको, ऐसे तो आपने बताया कि आपको अच्छा कोई नहीं लगता वहाँ पे, तो मुझे ये तो पता होगा आपको कि आपको बुरा क्या लगता है वहाँ पे? सब कुछ बुरा लगता है, सब बुरा लगता है। क्योंकि हमने देखा इनका चाय का टाइम कोई प्रॉपर नहीं, चाय भी आ रही है तो वो भी ऐसी आ रही है कि भाई साहब अब चाय नहीं, वो तो पता नहीं रसनाई हो जाए, एक रसना एक तरह का रसनाई, वो ठंडी आती है, वो भी आती है नहीं आती वो भी उनकी मर्जी है, वो भी एक टाइम आती है, कई जगह 2 टाइम दी जाती, हमारे एक टाइम दी जाती, वो भी इतना कम है, इतनी चाय दी जाती, इतनी, वो भी इतनी में वो वाली चाय होती है जिसमें पत्ती लगी होती है, उसमें जगह भी ऐसी सालों की छोटी छोटी जगह के सिस्टम इनके चल नहीं रहे हैं, लैपटॉप इनके खराब पड़े हैं, एक का चालू कर रहा हूँ तो 3 बंद हो रहे हैं। यानी आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको ना कुछ ना अच्छा लगता है और बाकी सब बुरा ही बुरा है? बुरा अच्छा यही है कि उन्होंने हमें रखा हुआ है, बुरा तो बाकी सभी है। अच्छा, यानी अच्छी बात ये है कि उन्होंने आपको रखा हुआ है, आपकी सैलरी देते हैं। हाँ, चलो ये अच्छी बात हुई जाती है। ठीक है, हम आपसे कुछ दूसरा सवाल पूछते हैं। आप वैसे अपने मैनेजर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैनेजर के बारे में क्या बोले, एक नंबर का है, वैसा आदमी है वो थोड़ा सा। तो वो आदमी मतलब कुछ बोल दीजिए, 2-4 लाइन उनके बारे में बोल दीजिए। उसके बारे में हम एक लाइन ना बोले, हम 2-4 लाइन की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे किसी का सपना होता है मैनेजर बनने का, है ना? नहीं, हमारा सपना नहीं है मैनेजर बनने का, कुछ काम धंधा हो नहीं, बस आके अपने जूनियर के सर पे आके खड़े हो जाओ, ये करो, रिपोर्ट करो, इतना हम काहे रिपोर्ट करें? हमने 4 लड़की छेड़ी और 4 को देखा और 2 का नंबर लिया, हम उसको क्या रिपोर्ट करें? हम उसको इसकी रिपोर्ट दें? नहीं। और अगर वो काम की भी लेने आ रही है तो हम क्यों काम की रिपोर्ट दें? हम इतना बिजी हैं इन सब चीज़ों में, हम काम हुआ नहीं हमसे तो हम उसे क्या रिपोर्ट दें? ये रिपोर्ट दें, हम ये रिपोर्ट देंगे तो हमारी शिकायत नहीं कर देंगे। नहीं, तो मैनेजर का तो काम ये होता है कि आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो मैनेजर खुद काम नहीं कर रहा, वो पहले काम कर रहा है। तो मैनेजर का तो काम यही है ना कि जो उसके जो वर्कर्स है वो काम करें। वो काम क्यों करेगा? मतलब उसका तो काम यही है। मैनेजर काम करेगा जब हम काम करेंगे। यानी आपकी कंपनी चल रही है राम भरोसे? हाँ, बिल्कुल सही समझे। चलिए, आप ऐसे तो आपने मैनेजर के बारे में कुछ इतना अच्छा नहीं बताया, आप कुछ बॉस के बारे में बता दीजिए। एक नंबर का लीचड़ जिसे कहते हैं, लीचड़ इंसान वो है, उसको मतलब इतना पैसा भगवान ने दिया होगा, भगवान ना करे नजर लगे, पर इतना लीचड़ आदमी है। अगर आप 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट में हम तुम बात कर रहे हैं, 1 मिनट में हम तुम्हें 4 गाली दे दे, वो 1 मिनट क्या होता है? कोई लड़ाई हो जाए, बंदा 1 मिनट में तो रहकर ही बोल पाता है पैकेट का, वो 1 मिनट पैसे काट देता है। मतलब 1 मिनट के लिए भी आपके लिए पैसे काट लिए जाते हैं? एक सेकंड पे पैसे कट जाते हैं हमारे। तो हम तो इतना टाइम से तो कभी कोई काम किया है नहीं जो इतना हम ऑफिस में कर रहे हैं। साला ऐसा हो गया है कि
7:50 पे भागेंगे तो 7:50 पे हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर 7:51 हो गया तो वहाँ 1 मिनट लेट हो जाएंगे। अच्छा, यानी वहाँ पे टाइम का कुछ है। चलिए, वैसे आपका बॉस ने आपने बताया कि आपका बॉस इतना अच्छा नहीं है। वैसे तो किसी भी बहू की सास और किसी की ऑफिस में उसका बॉस अच्छा नहीं होता। तो चलिए हम आपसे कुछ दूसरे सवाल पूछते हैं। ये सवाल कुछ दर्द देने वाला है, मतलब कुछ तकलीफ हो गया आपका, थोड़ा पर्सनल हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप उसका जवाब दे सकें, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी सैलरी कितनी है? भाई साहब, आपने हमें बेइज्जती कराने को बुलाया, बता दो। अरे नहीं भाई साहब, नहीं बता दो, नहीं बता दो। अरे नहीं, मैं आपकी बेइज्जती कराने नहीं, चलो आप मतलब डायरेक्टली नहीं बताना चाहते तो कुछ ऐसा जब से मैं बता दीजिए कि आप ये खरीद सकते हैं, आप कुछ कवर कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ बता दीजिए। पहले मुझे ये बताइए, आपको चाहिए कैसे, मतलब ये मान लीजिए आपको सैलरी हमारी ऐसी चाहिए कि सब कुछ हटा के जो खर्चा होता है EMI नहीं, पूरी सैलरी आपकी मतलब कैसे आती है ऑफिस में, कैसे हैंड से बोलते हैं? देखिए, हमको 2.5 साल हो गया है। हाँ ओके, हाँ ओके। हमें पता नहीं है, हमें दिखी नहीं है कि मेरी सैलरी कुछ आ रही है, क्योंकि वो उठ जाती है EMI। बाकी अंदाजा लगाए कि अगर वो EMI ना हो तो भी वो सैलरी कुछ ज़्यादा महीने नहीं रखती, क्योंकि वो देते ही हाथ पर है। और EMI के साथ तो फिर तो हम कच्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जो अब कच्चा पहन गया है ना, उसमें भी 4 छेद है, और वो भी साला चींटी के भी जितने नहीं, उसमें पूरा 2 फुट का सांप आ जाए उतने बड़े बड़े। अगर आप विश्वास में तो हम दिखा सकते हैं। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, हम पॉडकास्ट से बात है, पर वहाँ मजाक वाली बात तो आप ही कर रहे हैं ना, सैलरी के सवाल आप ही कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। यानी आपकी इतनी सैलरी है कि अगर खर्चा पानी निकाल दिया जाए तो आप अपने लिए एक नंगा कच्चा नहीं खरीद सकते। तो आपने कभी बोला नहीं अपने ऑफिस में कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए? क्या करें, हमारा भी तो आदत गंदा है। हम उन्हें बोलते हैं सैलरी बढ़ाने को, वो बोलते हैं काम करने को। हम इस बैठा ये सैलरी बढ़ाएगा काम करेंगे, वो इस बात में बैठा है कि ये काम करेगा तो सैलरी बढ़ाएंगे। बस इसी लूप में हम दोनों फंस के रह गए हैं। आप काम करेंगे नहीं, वो सैलरी देंगे नहीं, और वो देंगे नहीं, हम करेंगे। और आप वो सैलरी देंगे नहीं तो आप इस वजह से आप काम करेंगे नहीं। तो हम दोनों बहुत मालिक और हम पूरा बेशरम हो गया दोनों। यानी दोनों एक अल्ट्रा लेवल के बेशरम आदमी बन चुके। बेशरम हो गया, या तो वो पहले करेंगे या हम करेंगे, वरना हम इसी में रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपसे कुछ दूसरे सवाल पूछ लेता हूँ। आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो एक बंदे का होता है कि भाई वो ऑफिस जा रहा है, उसका कुछ मोटिव है। आपका क्या मोटिव है? यानी आप ऑफिस किस मोटिव से जाते हैं? सैलरी, छिनारबाजी, जैसा आपने बोला कि आप छिनारबाजी करते हैं, लौंडियाबाजी, छिनारबाजी, सैलरी, आपका क्या मेन मोटिव है जो आप ऑफिस डेली चले जाते हैं? देखिए, हमारा कोई मोटिव तो है, कुछ ज़्यादा मन तो लगा नहीं है हमारा ऑफिस में। बस यही है, थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉर्पोरेट है तो थोड़ी लड़की अच्छी आ जाती है, उससे ताड़ने वाड़ने चले जाते हैं। वैसे कोई हमारा चक्कर वक्कर तो है नहीं वहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। घर पे रहे तो घर वालों को गालियाँ सुनने से अच्छा हम ऑफिस चले जाते हैं। बाकी हम इसलिए जा रहे हैं कि एक बार हम थोड़ा बहुत जॉब वॉब जाएंगे तो रिश्तेदारों को पता लगेगा, शादी वादी हो जाएगी। वरना हमारा जैसा लीचड़ आदमी, नकार आदमी, निकम्मे आदमी को कोई अपनी लड़की नहीं देगा, कोई लड़की देगा मुझे। नहीं, ये बात तो आपने सही बोली। इस वजह से चले जाते हैं। एक बार शादी हो जाए फिर बैठ जाएंगे घर, ऐसे ऑफिस में पहुँच जाएगा। अच्छा ठीक है। यानी आपने बोला कि आप घर पे आ जाएंगे, फिर आपके घर में पैसे कैसे आएंगे? क्या आपकी बीवी कमाएगी? नहीं, हम सोच रहे हैं बीवी कमाए ना, बीवी हम लाए सरकारी नौकरी वाली। यानी आपको कुछ नहीं कहना कि आपको बीवी बस सरकारी नौकरी वाली चाहिए। हाँ। कि बीवी तो आप घर संभाल लेंगे? हम घर सरकारी नौकरी वाले तो नौकर रखेंगे हम। अच्छा, नौकर भी तो रखेंगे, वो घर संभालेंगे। तो आप क्या करेंगे? हम सुबह उठेंगे, उठेंगे, वो जो होता है आधे घंटे का फ्रेश फ्रूश होना, वो सब होएंगे। ठीक है, वो भी हो गया। फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है, आपने खाना भी खा लिया। फिर हम लस्सी पिएंगे। रोज लस्सी पिएंगे? रोज लस्सी पिएंगे। ठीक है, आपने रोज लस्सी पी। फिर
फिर हम खाना खाएंगे, लस्सी पियेंगे तो बहुत तगड़ा नींद आएगा। हाँ, नींद आएगा। फिर हम सो जाएंगे। ठीक है, आप सो जाएंगे। फिर हम सुबह शाम के 5-6 बजे तक उठेंगे। यानी आप ठीक है 5-6 बजे उठ रहते हैं। फिर उसके आगे हम हमारे जैसे 2-4 बेरोजगार दोस्त और हैं। तो यानी आपके दोस्त भी आपके साथ रहेंगे? नहीं, साथ नहीं रहेंगे, हम उन्हें फोन करेंगे 6 बजे। अच्छा ठीक है, आपने फोन किया उन्हें 6 बजे, फिर हम बुलाएंगे। ठीक है, आपने बुला लिया। फिर हम घूमेंगे 9 बजे तक। यानी ठीक है, आपने घूम लिया। हाँ, फिर घर आएंगे, बीवी खाना बना के लाएगी, खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर सुबह से सेम रूटीन यही दोहराएंगे। अगर आपके बच्चे हुए तो वो भी अपने बेबी के यानी बीवी के पैसे से करवाएंगे? तो और कौन करेगा? शर्म नहीं आ रही आपको? बिल्कुल सी। देखो आप ऐसे मनो समझना चाह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना। देखो, शर्म उसे आएगी जिसमें शर्म रखी होगी। हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ बेशरम लोग ही रहते हैं। तो यानी आप जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पे बेशर्म होने की ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, आप यही तो नहीं समझ रहे हैं। आप अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल बनना है तो सबसे पहले आपको बेशरम बनना पड़ेगा। यानी अगर किसी को कॉर्पोरेट लेवल बनना है तो उसे बेशर्म बनना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल मीन्स बेशरम इंसान। ना वो छोड़ेगा, ना वाली दूसरा छोड़ेगा। यानी यार चलो, आपका मोटिव तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा निकला ना। तो हम आपसे कुछ दूसरे सवाल पूछ लेते हैं जिससे हमारी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले। मैंने सुना है आपके ऑफिस में सुट्टा ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है। सुट्टा ब्रेक के बारे में बता दीजिए, क्या सुट्टा ब्रेक आपको मिलता है? हमारे ऑफिस में कुछ नहीं होता है ब्रेक ग्रुप। हमारे ऑफिस में लंच मिलता है, वो भी लंच ऐसा होता है, वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि उसमें भी कभी उसका मन करेगा मीटिंग करने का तो वो लंच में ही कर लेता है। और लंच का सिर्फ देता है कितना मिनट? 10 मिनट। 5 मिनट में तो साला हाथ धो के आता है। यानी आपके ऑफिस में आप 10 मिनट में आप खा पी लेते हैं? खाते पीते थोड़ी है, वो तो जबरदस्ती ठूसा जाता है। वो भी इसलिए ठूसा जाता है क्योंकि 4-5 घंटा और मजदूरी करनी है, वरना उसका भी समय ना मिलेगा हमें तो। अच्छा, यानी आपको बस आपकी मतलब लंच की टाइमिंग बस 10 ही मिनट है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे 10 मिनट है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। वो आगे पीछे होती रहती है, आगे नहीं होती, मतलब पीछे होती रहती है। अच्छा, यानी कोई लंच का टाइमिंग फिक्स नहीं है? तो हाँ, उनका पता नहीं क्या होता है, पूरा दिन में वो अपनी बीवी के साथ, जूनियरों के साथ, कोई मैडमों के साथ लगा रहेगा, मैनेजर के साथ लगा रहेगा। तो जैसे लंच टाइम है उसे पता नहीं कंपनी का कैसा चीज दिख जाएगा, ऐसा एंगल दिख जाएगा, ऐसी जरूरी चीज दिख जाएगी कि उसे इसी समय मीटिंग करनी होगी, वो भी उसे लंच में ही आता है। यानी आपकी जो ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं वो कब कब होती हैं? जब उसका मन, यानी लंच में भी वो मीटिंग कर लेता है? उसका मन हो तो वो 11 बजे रात को बुला के मीटिंग कर ले। अच्छा। और अगर तू 11 बजे मीटिंग करेगा, 1-2 बजे तक मीटिंग चली, 3 बजे बंदा घर आया और सुबह उठ के ऑफिस जाने में थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो ही जाता है इंसान। अगर इतना लेट सो रहा है, घर आएगा लेट सोएगा तो उसके भी पैसे काटेगा वो। तो आप फिर छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे लोग? आपको बताया तो हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ छोड़ दिया तो हमें वो रखेगा नहीं। और अभी आपकी शादी हुई है? हाँ, मेन गोल तो शादी है। कोई बात नहीं, हम आपसे एक दूसरे सवाल पूछते हैं। आपके ऑफिस में मैंने सुना है कि ज़्यादातर ऑफिस में पार्टीज वार्टीज होती हैं, तो आपके ऑफिस में भी पार्टी वार्टी होती होगी। बताइए आप पार्टीज के बारे में, आपके ऑफिस में क्या क्या पार्टीज होती हैं? देखिए, पार्टीज वार्टीज के वगैरह में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, पर हमें पार्टीज तो ऐसे कुछ खास होते नहीं, बस पार्टी के नाम पे वो माजा मंगाएगा, माजा मंगाता है, मट्ठी मंगाएगा। मट्ठी मंगाता है। पहले तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि माजा के साथ मट्ठी कौन खाता है? क्या बात कर रहे हो? माजा के साथ मट्ठी आती है आपके ऑफिस में? आती थोड़ी है, वो तो कभी कभार गलती से आ जाती है, क्या पता एक्सपायरी भी लाता हूँ। ऐसे नहीं, वो माजा मंगाएगा, माजा का गिलास इतना बड़ा होगा और उसमें होगी इतनी भी ज़्यादा बोल दी, इतनी होगी, इतनी वो माजा मंगा देगा, इतनी माजा ले आएगा। वो मट्ठी पार्टी के नाम पे बस वो, ये मान लीजिए जैसे धर्मशाला में भोजन बढ़ता है ना, उससे भी बदतर वो पार्टी कराओ। अच्छा,
यानी आपके पार्टी में है, यानी आपकी पार्टी पार्टी नहीं होती, आपकी पार्टी बस ये होता है कि हमारा कुछ वहाँ कुछ होता ही नहीं, हमारा कुछ वहाँ कुछ है ही नहीं, काम काम नहीं है, सैलरी सैलरी नहीं है, पार्टी पार्टी नहीं है, जाना जाना नहीं है, आना आना नहीं है, बस वहाँ यानी एक नाइट का दोबार है एक क्वार्टर लेवल कह सकते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, कई लोग अच्छा कर जाते हैं जिनकी करने की नीयत, तो हमारी करने की नीयत ही नहीं है। अच्छा, यानी मैंने सुना है कि ऑफिस की तरफ से कई लोग शिमला जाते हैं, दुबई जाते हैं और भी कहीं कहीं जाते हैं, तो आपके ऑफिस से कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रिप्स पे गए हो? हाँ, ट्रिप्स पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं ट्रिप्स? हमारे ना जो मालिक है, हाँ मालिक है, उन्होंने ना, जो हमारे मालिक है, ध्यान से सुनिए, उन्होंने एक घर लिया है, ठीक है ले लिया, अच्छा खासा है, मतलब उस पे तो पैसा है, वो ट्रिप के नाम पे हमें वहाँ ले जाता है। यानी अपने घर पे ले जाता है? घर पे लेके नहीं जाता, घर पे बाहर से ही दिखाता है। मतलब घर पे भी नहीं लेके जाता, वो बस ये दिखाता है कि मैंने ये अपना घर बना लिया। हाँ, और वो भी 4 बार दिखा चुका है, 4-5 घर दिखा चुका है? 4 बार एक ही घर दिखा चुका है। 4 बार एक ही घर दिखा चुका है? अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों दिखा रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है या जताना क्या चाह रहा है। तो वो ये बोलता होगा ना आपसे कि देखो मैंने घर बना लिया, आप लोग और मेहनत करो कि आप भी ऐसा घर बना पाओ। घर में घंटा वो ये दिखाता है, ये देखो चलो मेरे से चलो, ये इतना घर बनाया मैंने, ये देखो इतनी कोठी वाला पैसा है। तो वो ये भी तो बोलता होगा ये सब आपकी बदौलत है, आप काम नहीं करेंगे तो इनका घर नहीं बन पाएगा। वो एकदम एहसान फरामोश आदमी है। वो एहसान नहीं मानता? वो अपने बाप का एहसान नहीं मानता, उसने पैदा कर दिया, उसको भी कहता है कि मेरे बाप को कमा के दे रहा हूँ मैं। तो ये तो बहुत बेकार है। वो तो आपको पता लग रहा है ना, यानी आपको बातों में आपको पता लग रहा है, हमने सोचा हम जो झेल रहे हैं हमें कितना लग रहा होगा। यानी आपके ऑफिस के नाम से बस पार्टी के नाम, ऑफिस में पार्टी के नाम से बस आपको माजा और एक मट्ठी मिल जाती है? ऐसा नहीं होता, माटा मट्टी कभी कभार चाय भी मिल जाती है, कभी कभार कॉफी भी मिल जाती है, पर वो कभी कभार नहीं रहता है। हमारे ऑफिस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हमारे ऑफिस में साथ में बैठा बंदा ना, ये कांस्टेंट नहीं है। कभी भी निकाल देते? कभी एनी टाइम। अभी पता, मुझे भी पता थोड़ी, अभी हम यहाँ बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, पता चले मेल आ जाए हमें निकाल दे। अच्छा, सब ऐसे ही चलता है वहाँ, वहाँ का कुछ, वहाँ किसी को कुछ वो नहीं समझ आ रही, वहाँ ऐसे ही है, कुछ भी कॉन्सेंट नहीं है वहाँ, वहाँ तुम आज हो। तो ये बताइए जो आपकी चाय कॉफी है वो रोज रोज आती है ना? मतलब शाम को तो देते होंगे, ज्यादातर ऑफिस में ये होता है कि शाम को चाय तो मिलती है। तब कितने दिन होते हैं? 7? हमें नहीं लगता है रोज आती है, हमें लगता है लेकिन आती है, बस इतना बता। मतलब जब मन होता है तब आपके पास चाय आ जाती है, वो भी ठंडी आती है? वो भी किसी, उसका कोई निर्धारित समय भी नहीं है। अच्छा, वो सबसे ट्रेजेडी तो चाय वाला करता है हमारे साथ। मतलब कैसे? चाय वाला क्या बोलेगा, जब हमसे पता है हम चाय पिए, पहले बात तो हम चाय पियेंगे, हाँ। हम चाय के लिए मर रहे हैं सुबह से, फिर भी आगे पूछेगा चाय पियोगे नहीं पियोगे, मतलब पहले तो खून खोलेगा, फिर ऐसी पता नहीं कौन सी चाय बना रहा है भाई साहब, लंच हमारा खत्म हो रहा है, 3 बजे वो चाय भी पूछ के जा रहा है, और चाय आ रही 5:15 बजे। ऐसी 2.5 घंटे में पता नहीं कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रहा है चाय में, जो ऐसी कौन सी चाय पत्ती डाल रहा है तो उसको बनने में 2 घंटे लग गए। और ट्रेजेडी इतनी है, ठीक है, इतना भी चलो कोई बात नहीं, बन रही है चाय, अच्छी बन रही है, सबके लिए बन रही है, ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है, समय लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, देनी भी होती है सबको। जब वो आ रही है, या तो बंदा मुतने गया, या वो ऑफिस में मीटिंग कर रहा है, या वो कहीं अपने बेंच पे नहीं है। अच्छा, उसे पता है वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है, सिस्टम चालू है, तो वो चाय भी नहीं रख के जा रहा वहाँ पे, चाय भी रख के नहीं जाता, चाय भी नहीं मिल रही, और वो आएगा जब इधर उधर होगा बंदा, चलो ठीक है, कहीं से ढूंढ रहा है, उससे चाय ले भी ली, तो चाय भी कितनी मिल रही है? इतनी से। तो मतलब इतने से चाय में स्वाद तो आता ही होगा। बस भाई साहब, स्वाद आता तो हम इतने फ्रस्ट्रेट रहते। एक आदमी सुबह से टेंशन में रहता है, एक चाय मिल जाए गर्म सी तो थोड़ा बहुत माइंड हल्का हो जाता है। चाय भी ऐसी होगी भाई साहब, क्या पानी पी लेना, पानी भी कह रहा हूँ, पानी भी बहुत अच्छा होगा उससे, कि सादा पानी पी ले, कुछ पी ले, उस चाय से तो
वही सही है। वो चाहे आप मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब पीने लायक नहीं होते वो। एक घोड़े होते ना, घोड़े, उनके मुंह से जो चाय बनाई जाए है, और उसमें पत्ती की जगह काली मिर्च तो बहुत रेसिपी कहती हूँ, पत्ती की जगह कुछ और ही डाला जाए ना, समझ जाइए वैसी चीज, तो वैसी चाय बनती है। और वो भी इतनी सी आती है, उसमें पत्ती वाली जगह भी होती है उसमें। यानी आपके ऑफिस में चाय भी कोई ऐसी फिक्स नहीं है। समझ सकते हैं आप कितने तकलीफों से गुजर रहे हैं। ठीक है, हम आपसे कुछ दूसरे सवाल पूछते हैं। मैंने सुना है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली जाती है ना? तो क्या आपके ऑफिस में भी पॉलिटिक्स खेली जाती है? भाई साहब, अब पता है आप शब्द गलत दे रहे हैं। क्या बोलना चाहिए मुझे? उस शब्द को पॉलिटिक्स में छिनारबाजी कहते हैं। छिनारबाजी? हाँ। अच्छा, क्या मतलब छिनारबाजी में? यही तो नहीं समझ पा रहे आप। अब हम आपको एग्जांपल देंगे, आप लॉजिक लगाइएगा थोड़ा, ठीक है? थोड़ा दिमाग से सोचिएगा। हम वहाँ 2 ढाई साल 3 साल से ऊपर हो गया होगा हमें, हम वहाँ खूब काम कर रहे हैं, मरा रहे हैं, पूरा मतलब लगे हुए हैं ताबड़तोड़ काम करना। हमने ओवर टाइम नहीं करा, और हमारे पीछे से 3 महीने पहले एक लड़की आती है और आज वो मैनेजर है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बनता मैनेजर? बस आप दिमाग लगाइए कि मैनेजर उस लड़की पे ऐसा क्या है जो हम पे नहीं है, जिस वजह से वो 3 महीने मैनेजर बन रहे, हम नहीं बन पा रहे। काम तो वो भी नहीं कर रही है। अच्छा, यानी आप साफ नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि वो मैनेजर बस इसी पर्पज से बनी है क्योंकि वो लड़की है। हाँ बस इसी, बिल्कुल। यानी जो लड़की दे सकती है वो आप नहीं दे सकते। देखो भाई साहब, सीधा नहीं बता सकते, पर ये चीज कट कर देना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओह, ये हम आपको बता रहे हैं, अगर सफलता, देखो पहली बात तो मर्द का जीवन ही कटेगा। ये तो मैं जानता हूँ, मर्द का जीवन ही कटेगा। और जहाँ कहीं वो अपनी मेहनत से, थोड़ा बहुत काम से, स्किल से थोड़ा बहुत वो बनना चाहता है, बनने की सोचता है, वहाँ भी ये लड़कियाँ गुड़ गोबर कर जाती हैं। अच्छा, तभी हम सोचे इनका कौन सी 2.5 घंटे तक मीटिंग चलती है बॉस के साथ। यानी लड़कियों की पर्सनल मीटिंग चलती है? हाँ, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। वो भी पर लड़की चलती है। पर लड़की? हाँ, मतलब विस्तार से समझाइए इसको। जो लड़की मीटिंग से मना करती है वो आज भी वही है, और जो मीटिंग में जा रही है पर लड़की की सबसे ज्यादा तरक्की हो रही है। हमें तो लग रहा है कि हाँ, कल जो आई लड़के वो हमसे 3 दिन में आगे निकल जाएगी। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, हम पर्सनल मीटिंग में नहीं जाते ना। ठीक, मैं समझ गया। ठीक है, हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। दिवाली का सीजन आ रहा है, ठीक है? दिवाली भी आने वाली है, तो आपको दिवाली के टाइम को सबकी इंक्रीजमेंट होती है, सबको बोनस मिलता है, और मतलब सबकी पोस्ट होती है, अच्छी पोस्टें मिलती हैं। तो क्या आपके ऑफिस में ये सारी चीज़ें होती होंगी? देखिए, ये सब चीज़ें जो बोले ना, इंक्रीमेंट, पोस्ट वोस्ट, प्रमोशन, ये सब चीज़ें ना हमने पढ़े ही था सब। ये सब हमने पढ़ा है इस ऑफिस में आने से पहले, तो किताबों में ये सब चीज़ भी होती है, पर हमने इसमें आके देखा नहीं है इस ऑफिस में आके कि ऐसा कुछ भी होता। यहाँ जो जहाँ है वो वही है। अच्छा, साला 3 साल से प्यून की एक कुर्सी है, उसकी कुर्सी नहीं बदल पा रही है। तो बोनस वोनस तो मिलता होगा, सोम पापड़ी मिठाई कुछ दिवाली में? दिवाली में तो भाई साहब हमारा मालिक को पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे बोलेंगे नहीं, पर वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, वो खूब कमा रहा है, पर दिवाली वाले दिन वो ऐसा लॉस दिखा देगा कि मुझे बहुत लॉस हो गया है, इस बार का कोई नहीं दे सकता। बस वो 150 रुपये वाला सोन पापड़ी का डब्बा होगा ना, उसको आधे रेट में लिया जाए, है ना, और वो सोन पापड़ी बिल्कुल ऐसी सी बेकार सी वो दे देता है। वो सोचता है कि हमारे सैलरी में से काट ले अपनी दिवाली के पैसे।
मानता है दिवाली में बोनस देने की जगह आपकी सैलरी से खुद काटने की कोशिश करता है आपका बोनस? ये कह सकते हैं, वैसे भी हमारे तो कटकी आती है। ठीक है, वैसे आप बता सकते हैं आपकी सैलरी, मतलब जो आपकी सैलरी कटती है वो क्या किस किस में कटती है? देखिए मुझे आज तक पता नहीं चला कहाँ कट रही है, क्यों कट रही है, क्योंकि हमारी आदतें भी खराब है। और EMI लगा हुआ है उसमें कट रही है, वो पता नहीं वो क्या अपने फंड वंड काटता रहता है, ऐसे पता नहीं किस लिए कट रहा है। मुझे तो लग रहा है वो बोलने का कट रहा है, कट हमारे ही रहा है। वो बस नाम का होता है ये सब चीज़ें, असल जिंदगी में कोई वास्तविकता के साथ इनका ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, हम आपसे दूसरे सवाल पूछते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में दोस्त भी बने होंगे, तो कुछ दोस्त के बारे में बताइए थोड़ा कम आपका। देखिए दोस्त के बारे में इतना कहेंगे कि हम जैसे वो भी वैसा है, तो हम दोस्त हैं। ना वो काम करके राजी है ना हम काम करके राजी हैं। ये आपकी वाइफ भी मैच हो चुकी है। हाँ, तो हम बगैती मारते हैं बस, और कुछ नहीं करते। अच्छा, तो यानी आपके वो ऑफिस में आपके बस बॉयज ही दोस्त हैं या गर्ल्स भी हैं? सब दोस्त हैं हमारे, सब दोस्त हैं। हम तो सोच रहे हैं एक बार को दोस्ती भी मालिक की बीवी से भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मालिक की बीवी आती है ऑफिस में? हाँ आ जाती है कभी कभार। यानी आप उसको भी सेट करने की कोशिश करते हैं? हम किसी को सेट नहीं करते, बस वो थोड़ा मूड पे डिपेंड रहता है क्या करना है किसका। वैसे सेट करने लायक तो अभी हमारी हालत नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो हमारे जिस शहर में रहते हैं वहाँ पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, ठीक। सबके ऑफिस में किसी न किसी की पसंद होती है, तो आपकी कुछ पसंद है वहाँ पे? हमें बस इतना पसंद है कि उसने हमें रखा हुआ है। अरे नहीं, मेरा कहने का मोटिव नहीं समझे आप। मैं चलो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप पे किसी पे क्रश है वहाँ पे? ऐसा कुछ है तो नहीं क्रश परस, पर हमें हाँ अगर कोई पटाने को मौका मिले तो हम मालिक की बीवी जरूर पटाएंगे। जी हाँ, नहीं आपको ऑफिस में किसी को नहीं पटाना, मालिक की बीवी के ऊपर है। हाँ, क्योंकि हमने एक चीज देखा है कि साला लड़की वड़की छोड़ जाएगा, पर एक बार तो मालिक की बीवी पटाओ, कुछ तो फायदा मिलेगा। मालिक की बीवी पटाने में क्या फायदा आपको? वो तो फायदा है, हम बोलेंगे वो आदमी तो देखो आदमी होता ही जरूर, हम बोलेंगे वो अपनी बीवी को बोलेगा तो हमारी सैलरी बढ़ाएगा, बीवी अपने पति को बोलेगा वो हमारा सैलरी बढ़ाएगा। यानी आपका कोई क्रश व्रश नहीं है, आपको डायरेक्ट वो इसकी बीवी पटानी है? हाँ गोल है, क्रश भी नहीं है, हमारा गोल है। तो देखिए आप इसी चक्कर में उसने बीवी को बुलाना ऑफिस में बंद कर दिया, क्योंकि हम 2-3 बार उनके इर्द-गिर्द घूम गया था। कर चुके हैं ऑलरेडी? क्या तुम कर चुके हैं, आपको बताएंगे तो अभी पॉडकास्ट आपका बंद हो जाएगा। नहीं भाई साहब, पॉडकास्ट तो बराबर करवाइए, ठीक है। तो जैसा कि लोग इन्होंने बताया कि जो ये ऑफिस में कर रहे हैं ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है, मतलब एक आम इंसान ये चीज़ें नहीं कर सकता। एक बोलते हैं कि इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है, तो ये जो कर रहे हैं ये नरक के द्वार में जा रहे हैं। तो आप इनसे कुछ सीखिए, कुछ अच्छी जगह काम करिए। जरूरी नहीं है कि आपको कॉर्पोरेट लेबर ही बनना है, आप अच्छी जगह काम करिए तो आपको आगे में सफलता मिलेगी। इनके तरह अपनी जिंदगी बर्बाद। भाई साहब बेइज्जती करने को बुलाया आपने, ये बता दीजिए बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, आपकी बेइज्जती हम क्या कर रहे हैं, हम अब तो अपने दर्शकों को सच्चाई बता रहे हैं। हमें तो लग रहा है बेइज्जती कर रहे हैं आप। भाई साहब ये आपकी बेइज्जती नहीं है, मतलब हमने आपको पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया हुआ ताकि हमारे दर्शकों को सीखने को मिले। तो हम सीधा यही कहेंगे आपको, अगर आपको कभी मन करे कॉर्पोरेट लेबर बनने का तो सबसे पहले अपने मन को ही दोष देना, ऐसा मन करना भी नहीं चाहिए। नहीं वही बात तो बोली मैंने। आपने नहीं बोली, आपने हमारी बेइज्जती करी। सॉरी यार, मैं आपकी बेइज्जती की। हाँ ठीक है, हमसे कुछ दूसरे सवाल ही पूछ लेते हैं। आपके ऑफिस में त्योहार वहार आते हैं तो आपको क्या छुट्टियाँ मिलती हैं? तो हाँ देखो, छुट्टी तो हमने पिछले 3 संडे की भी नहीं ली थी,
वो तो इस संडे ले ली तो आपने बुला ली। छुट्टी तो वहाँ हमें संडे की भी मिलती है आपको? मिलती है, बस वो नाम की छुट्टी है। मतलब नाम से कैसे? मतलब उसको पैसा कमाना है तो ज़्यादा काम हो गया, ज़्यादा काम के लिए वो संडे भी बुला लेता है। और वो क्या, और उसके भी पैसे नहीं दे रहा है वो तो। आजकल संडे जाते हैं, आप जैसे काम करेंगे, आप संडे जाएंगे उसके पैसे तो मिलेंगे ना, उसके भी पैसे नहीं दे रहा है। यानी आप संडे में जाते हैं तो उसके भी मतलब पैसे नहीं देता, आपको त्योहारों में भी वो बुलाता है। हाँ, छुट्टी तो कई अरसे हो गए हमें बीते छुट्टी नहीं हुए। चलो ठीक है, आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे कि वो कैसे तरक्की कर सकते हैं, बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, हम अपने के अगर तुम्हारा जीवन में जैसे मैंने बताया कि मन हो तो मत मन करना। तरक्की यही है कि बेटा पढ़ो लिखो, कोई अच्छी नौकरी करो। ऐसे गधा मजदूरी करोगे तो जिंदगी भर करते ही रह जाओगे जैसे हम कर रहे हैं। बाकी कॉर्पोरेट में कुछ नहीं रखा, बस हवा है कि ये सब बन जाता है, कुछ नहीं बनता, सब बिगड़ता ही है। हम डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं करेंगे, पर जो भी है ऐसे ही है। अगर किसी का मन है ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का तो वो ऐसे करे, बर्बाद भी होगा, मरना भी चाहेंगे और जीना भी चाहेंगे, ना मर पाएंगे ना जी पाएंगे। बस क्या बात बोली आपने, क्या बात बोली, वाह। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक अच्छी दर्द भरी पॉडकास्ट में। तो बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं ऐसी दूसरी पॉडकास्ट में। तो तब तक लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।